तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे की जिसकी शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। ये कहानी है दो बहुत ही कह सकते हैं दमदार नेताओं की, जहां दोस्ती, तमाशा और रणनीति का एक ऐसा कॉकटेल बना कि सच में पूरी दुनिया देखती रह गई। और ये थे डोनाल्ड ट्रंप अपनी बिल्कुल ही खास अंदाज में। मतलब बस इस एक लाइन ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। वो एक ऐसा दौर था जब लग रहा था कि सब कुछ बस परफेक्ट है। लेकिन एक मिनट, अगर दोस्ती इतनी ही गहरी थी तो फिर आज ये खामोशी क्यों? वो जो जोश था, वो जो एनर्जी थी, वो सब कहाँ चले गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, उस दौर में जब दोस्ती का जश्न मनाया जा रहा था। याद है वो समय जब स्टेडियम खचाखच भरे होते थे और दो नेता पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती का दम दिखा रहे थे। चलिए उन पलों को जरा फिर से जी कर देखते हैं। चाहे ह्यूस्टन में हाउडी मोदी हो या फिर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, नज़ारा बस देखने लायक था। ये सिर्फ रैलियां नहीं थी, नहीं, ये तो जबरदस्त सोचे समझे ऑर्गेनाइज किए गए मेगा शो थे। और दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री, अरे वो तो ऐसी थी कि उनका बस हाथ मिलाना भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता था। लेकिन सवाल ये है कि इस दोस्ती के, इस तमाशे के पीछे की असली कहानी क्या थी? ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? इसको समझने के लिए हमें उनके बिजनेसमैन वाले दिमाग में झांकना पड़ेगा। देखिए, ट्रंप के लिए ना दोस्ती या दुश्मनी जैसी कोई परमानेंट चीज नहीं होती। उनके लिए सब कुछ एक डील है। अगर आपसे फायदा है तो आप दोस्त है, फायदा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। एकदम सिंपल। तो सोचिए, एक तरफ है दुनिया की नॉर्मल डिप्लोमेसी, जहां रिश्ते, पार्टनरशिप और कॉमन वैल्यूज पर बनते हैं, और दूसरी तरफ है ट्रंप की दुनिया, जहां हर चीज एक सौदा है, हर रिश्ता एक बिजनेस डील। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ट्रंप के इस फायदे के फॉर्मूले में भारत कहाँ फिट होता था? मतलब इस दोस्ती वाली डील में उनका अपना क्या मुनाफा था? कारण तो कई थे। एक तो चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक कार्ड था। दूसरा, भारत डिफेंस डील्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बाजार था। और शायद सबसे बढ़कर ट्रंप को भीड़ बहुत पसंद है, और भारत ने उन्हें लाखों लोगों की वो भीड़ दी जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था, और इस कहानी में ट्विस्ट था पैसा। जी हाँ, जब दोनों देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज आपस में टकराईं तो दोस्ती में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। और टकराव की जड़ बिल्कुल साफ थी। एक तरफ भारत जोर दे रहा था मेक इन इंडिया पर, ताकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और दूसरी तरफ ट्रंप का नारा था मेक इन अमेरिका। ये तो सीधी टक्कर थी। अब जाहिर है ट्रंप को भारत का ये मेक इन इंडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। तो जवाब में क्या हुआ? उन्होंने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए, H1B वीजा के नियम सख्त कर दिए, जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स का अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का मतलब साफ था, इसमें मेरे लिए क्या है। और फिर सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं थी, ट्रंप से जुड़े कुछ पर्सनल विवाद भी सामने आने लगे। अब देखिए, जब किसी लीडर पर गंभीर आरोप लगते हैं, भले ही वो साबित हो या ना हो, इंटरनेशनल स्टेज पर उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर तो पड़ता ही है, और डिप्लोमेसी में भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस पूरे ड्रामे के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, और अब खेल के नियम बदलने वाले थे। भारत ने ये तय किया कि अब हर एक ट्वीट पर, हर एक बयान पर रिएक्ट नहीं करना है। फोकस ड्रामे से हटकर अपने नेशनल इंटरेस्ट पर लाना था। तो एक तरफ शोर था और दूसरी तरफ थी शांत रणनीति। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब भारत किसी की पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले रहा था। मतलब तमाशे की जगह अब स्टेबिलिटी ने ले ली थी। तो फिर इस पूरी कहानी से टेक अवे क्या है? इस पूरे तमाशे और स्ट्रैटेजी के खेल का आखिर मतलब क्या निकला? ये लाइन शायद ट्रंप को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, ट्रंप सुर्खियां बनाते हैं। वो एक इंसान से ज्यादा एक इवेंट है, एक ऐसा शो जिसे आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने सारे विवादों के बावजूद ट्रंप ने भारत को सिर्फ एक रीजनल प्लेयर की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर के तौर पर देखा। और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। तो सवाल अब ये है
क्या आने वाले समय में रिश्ते तमाशे पे टिकेंगे या फिर सम्मान और स्थिरता पर? दुनिया को शोर चाहिए या स्टेबिलिटी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।